जब मैंने इस्तीफ़ा दिया मंत्री पद से तो मैं चाहता तो विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे सकता था, लेकिन फाइनली मेरे एरिया के लोग, पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यही सोचा कि उन सब से पूछ कर उनसे एक बार सलाह कर ली जाए ग्रुप्स में कि भाई हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो कहते हैं दे देना चाहिए, हमें राजकुमार आनंद जैसा विधायक नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसी समय इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और वो लोग कहते हैं नहीं, आप जब तक अगला इलेक्शन ना हो आप इस पटेल नगर की व्यवस्था को संभालिए, हमारे काम करिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार। विधानसभा की सदस्यता से मैंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपने इलाके के लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो अगर कहेंगे कि इस्तीफ़ा दे दो तो मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा दे दूंगा, वो कहेंगे इस्तीफ़ा मत दो तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और जो सर ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और ईडी के प्रेशर में आके आपने रिजाइन करा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी में मेरा तो कोई केस है भी नहीं। ईडी में जो लोग आए थे उस दिन 2 नवंबर को हमारे यहाँ, वो एक्साइज घोटाले का जो मनी ट्रेल था उसे ढूंढते हुए सबके पास जा रहे थे। मेरे पास भी आए कि शायद कोई मनी ट्रेल का किसी चीज़ का सुराग मेरे से मिले, लेकिन मेरे से कोई नहीं मिला। ना मैं किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। हाँ, ये है कि 2005 में मेरे ऊपर एक कस्टम का केस हुआ था, जो कि गूगल पर भी है, सब जानते हैं। और उसकी एक तहकीकात, उसका एक केस चल रहा है मेरे ऊपर, जो कि सब जुडिस है, कोर्ट में केस है, सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला था कि आप इतने पैसे जमा करके अपील में आ जाइए। हम अपील में आ गए और वो जब से लगातार पेंडिंग है। और वो एक अकाउंटिंग है कि उनका पैसा निकलेगा हम देंगे, उनका हमारा निकलेगा वो देंगे। तो वो हमें लगा था कि उस केस के सिलसिले में आए, जबकि वो आए थे शराब घोटाले का स्कैम पकड़ने के लिए। जब मैंने इस्तीफ़ा दिया मंत्री पद से तो मैं चाहता तो विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे सकता था, लेकिन फाइनली मेरे एरिया के लोग, पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यही सोचा कि उन सब से पूछ कर उनसे एक बार सलाह कर ली जाए ग्रुप्स में कि भाई हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो कहते हैं दे देना चाहिए, हमें राजकुमार आनंद जैसा विधायक नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसी समय इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। और वो लोग कहते हैं नहीं, आप जब तक अगला इलेक्शन ना हो आप इस पटेल नगर की व्यवस्था को संभालिए, हमारे काम करिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार। विधानसभा की सदस्यता से मैंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपने इलाके के लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो अगर कहेंगे कि इस्तीफ़ा दे दो तो मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा दे दूंगा, वो कहेंगे इस्तीफ़ा मत दो तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और जो सर ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और ईडी के प्रेशर में आके आपने रिजाइन करा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी में मेरा तो कोई केस है भी नहीं। ईडी में जो लोग आए थे उस दिन 2 नवंबर को हमारे यहाँ, वो एक्साइज घोटाले का जो मनी ट्रेल था उसे ढूंढते हुए सबके पास जा रहे थे। मेरे पास भी आए कि शायद कोई मनी ट्रेल का किसी चीज़ का सुराग मेरे से मिले, लेकिन मेरे से कोई नहीं मिला। ना मैं किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। हाँ, ये है कि 2005 में मेरे ऊपर एक कस्टम का केस हुआ था, जो कि गूगल पर भी है, सब जानते हैं। और उसकी एक तहकीकात, उसका एक केस चल रहा है मेरे ऊपर, जो कि सब जुडिस है, कोर्ट में केस है, सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला था कि आप इतने पैसे जमा करके अपील में आ जाइए। हम अपील में आ गए और वो जब से लगातार पेंडिंग है। और वो एक अकाउंटिंग है कि उनका पैसा निकलेगा हम देंगे, उनका हमारा निकलेगा वो देंगे। तो वो हमें लगा था कि उस केस के सिलसिले में आए, जबकि वो आए थे शराब घोटाले का स्कैम पकड़ने के लिए।